हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 20 जून 2025, हफ्ते का आखिरी दिन, शुक्रवार का दिन। हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत फ्लैटिश आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि एशियन मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है। जापान का मार्केट लगभग 150 पॉइंट प्लस में, 150 पॉइंट प्लस में। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं, 100 पॉइंट प्लस माइनस में है। लेकिन कल के सत्र में डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट माइनस में था, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट को छुट्टी दी, आप सबको पता है। सिर्फ डाउ फ्यूचर चालू थे ट्रेडिंग के लिए। 400 पॉइंट माइनस में थे, अभी वो 100 पॉइंट माइनस में रह गए। संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी टोटली फ्लैटिश ओपन होने दे रहा है, प्लस 5 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश ओपन होने जा रहा है। सुबह 7 बजे के संकेत है, ये ध्यान में रखिए। 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और मार्केट ओपन होने के बाद अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $77 के आसपास है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो में थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ा है दोस्तों। पुट कॉल रेशो अभी 1 के आसपास आ चुका है निफ्टी का, बढ़ गया है। एक्चुअली कल माइनस में क्लोज हो गया था निफ्टी 18 पॉइंट, 18 पॉइंट के आसपास, लेकिन इसके बावजूद भी पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ गया है, 1 के पास है। बैंक निफ्टी का भी 1 के पास है, लेकिन अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ आने की ज़रूरत है। 1 के ऊपर जाना चाहिए पुट कॉल रेशो। इंडिया विक्स कल हल्का सा घटा था, टोटली फ्लैट था, लेकिन अभी भी 14 के ऊपर कायम है। ये इंडिया विक्स अगर 12 के पास जाता है तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये क्लू आपको देखना है, ये इंडिकेटर देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। और सबसे और एक अच्छा इंडिकेटर है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू, लगातार तीसरे दिन एफआई ने बाइंग की है। कैश में मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्स में अभी भी माइनस में ही है। कैश में उन्होंने लगभग कल के सत्र में 1,000 करोड़ का माल कैश में बाई किया है, और डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 360-365 करोड़ का माल कैश में बाई किया था, यानी दोनों में बाइंग की थी। लगातार तीसरे दिन एफआई ने बाइंग की है कैश में, लेकिन बहुत कम मात्रा में वो बाय कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में विपरीत है। इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 78% के आसपास वो अभी शॉर्ट पोजीशन में है। अभी उन्होंने कवर नहीं किया है। वो कवर कब करेंगे? अगर कवर उन्होंने करना चालू किया तो मार्केट में ऑल टाइम हाई लगना तय है, लेकिन अभी तक उन्होंने कवर नहीं किया है। उनको क्या डर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे लगता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ज़बरदस्त युद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा वो कॉशियस है। 78% अभी भी लगभग शॉर्ट पोजीशन में है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। और लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 22-23% के आसपास तक है। तो बहुत सारा शॉर्ट अभी कवर करना बाकी है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, या अगर कवर करना चालू करेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है मार्केट में। आज सब जो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो टोटली सुस्त दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सुस्त दिखाई दे रहे हैं। कल हालांकि निफ्टी लगभग 18 से 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 24,800 के नीचे, यानी 24,790 के आसपास, 24,790 के पास। और वही बैंक निफ्टी भी 55,600 के नीचे क्लोज हो गया था, 55,580 के आसपास, लगभग 55,580 के आसपास। 250 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो गया था माइनस में, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल उन्होंने तोड़े नहीं दोस्तों, क्योंकि एक दायरे में बंद है। निफ्टी नीचे 24,500, ऊपर 24,000, 25,000 का लेवल। ये 500 पॉइंट में पिछले कई दिनों से लगातार खेल रहा है, और उसमें भी 24,650 से लेकर 24,950, 24,650 से लेकर 950, ये 300 पॉइंट में खेल रहा है। और वही बैंक निफ्टी 55,000 से 56,000 के लेवल पे खेल रहा है। टाइम पास चल रहा है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इसका फ़ायदा लेके बहुत कमा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आने वाले 2-4 दिनों में, यानी आज का दिन, मंडे का दिन, मंगलवार का दिन, ये 3 ही दिन मैं पकड़ रहा हूँ। इन दिनों में एक बड़ा मूवमेंट आइदर साइड आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली
आपको वॉच करना है इंडिकेटर्स और न्यूज़ फ्लो, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है आने वाले 2-3 दिनों में, ऐसा मुझे लग रहा है। और मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर प्रॉपर हेजिंग करके चलेंगे, कॉल और पुट दोनों लेके, तो आपको किसी में एक ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, किसी में लॉस होगा, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा लॉस से, और नेट प्रॉफिट आपको हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो भी ट्रेड करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कराएं, ताकि आपको लॉस ना हो। सो आने वाले 2-3 दिनों में एक बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। सो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स को अभी भी मैं विनती करता हूँ कि राइटिंग इतना भी मत करो कि जो भी कमाए वो निकल जाए। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का पैसा आ सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। ओके, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट फ्लैटिश चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, जिससे कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का पैसा खाया जा रहा है, यानी लॉस में जा रहे हैं वो लोग, और राइटर्स जीत रहे हैं। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो राइटर्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है, मेरा अनुमान है। सो दोस्तों, आज क्या करें? आज एक तो शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है। जनरली क्या होता है कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी दिन में दोपहर के बाद वोलेटिलिटी होती है। सुबह वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। दोपहर 1 बजे के बाद वोलेटिलिटी रहती है शुक्रवार के दिन। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा-सा एक कॉमन सेंस से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? दोपहर 1 बजे के बाद जो भी पोज़ीशन बना सकते हैं। लेकिन बीच में अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई और मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। ठीक है? क्योंकि युद्ध का फ्रंट है, ईरान इसराइल के बीच में ज़ोरों-ज़ोरों से चल रहा है। अभी तक अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। सिर्फ़ उन्होंने बात से बोला है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे ही रशिया और चीन भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन बातों से सपोर्ट किया है इस ईरान को। अगर इन्होंने वाक़ई में खुल के सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो फिर तीसरा महायुद्ध हो सकता है। सो करवट कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, क्योंकि वैसे भी 2025 साल ये बहुत ख़राब चल रहा है इक्विटी मार्केट को वर्ल्ड में। लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमिकल फ्रंट में हम लोग ठीक-ठाक है। हमारा जो मानसून है वो भी ठीक चल रहा है। महँगाई भी, जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी कम है, और ऑलरेडी 2-3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाया है आरबीआई ने, 2 बार बहुत मजबूत घटाया है। 0.75%, 0.50 एक बार, 0.25% एक बार। सो इकोनॉमिकल फ्रंट हम लोग अच्छे चल रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। सो हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। सिर्फ ब्रेंट क्रूड ऑयल हमको थोड़ा सा टेंशन में डाल रहा है। अगर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के ऊपर जाता है, तो हमको टेंशन आएगा, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। ऑलरेडी ईरान का युद्ध चल रहा है, तो ईरान से हम लोग लेते थे, वो भी गड़बड़ में है। सो ये इस फ्रंट में हमको बहुत टेंशन है। सो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता होगी। मुझे लगता है कि एफआई जो अपने शॉर्ट्स है वो कवर नहीं कर रहा है। सो मार्केट में ये ईरान और इसराइल युद्ध जब तक ख़त्म नहीं होता है, तब तक ये ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि नीचे अगर जाता है मार्केट, तो डीआई सपोर्ट करता है, डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे म्यूचुअल फंड वाले। ऊपर जाता है तो एफआई सेलिंग करता है, तो ये गड़बड़ हो रही है मार्केट में। और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हैं, इसलिए मार्केट ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, और एफआई खुल के भी बहुत ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। सो ये समस्या है। सो हम लोग त्रिशंकु स्थिति में बैठे हैं दोस्तों अभी। सो आज के लिए मुझे मेरा सजेस्ट है कि मार्केट में आज भी थोड़ा सा टाइम पास का दिन हो सकता है। जैसे कल मैंने आपको बोला था, तो कल आपने देखा कि पूरा साइडवेज मार्केट था, प्री मार्केट में मैंने बोला था। और कल मैंने आपको बोला था कि सीमेंट सेक्टर्स के ऊपर वॉच करें, सीमेंट सेक्टर, तो थोड़ा सीमेंट सेक्टर्स में थोड़ी हलचल थी। ओके, वैसे एफएमसीजी सेक्टर्स अभी पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है या साइडवेज चल रहा है। सो आने वाले दिनों में मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो मूवमेंट दिखा सकते हैं। ओके, सेक्टर स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी आप वॉच कर सकते हो आज के दिन। वैसे आज दोपहर 1 बजे के बाद थोड़ा सा आप संभल के रहिए, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ भी बड़ा हो सकता है, इसलिए फ्राइडे में जो भी लोग शॉर्ट या लॉन्ग में है वो अपना अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है आज के दिन। वैसे आज का दिन ट्रेडिंग के लिए कॉल राइटर पुट राइटर्स का दिन फिर से हो सकता है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद आपको वॉच करना है। और कॉल और पुट राइटर्स को मैं यही बोल रहा हूँ कि आने वाले 2-3 दिन बहुत बड़े हो सकते हैं, मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि जब भी ये नैरो रेंज में मार्केट अटक जाता है कई दिनों से लगातार, तो उसके बाद आने वाले 2-3 दिनों में वो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। ये इतिहास गवाह है दोस्तों इस चीज़ के लिए। सो एक मार्केट को कोई न्यूज़ चाहिए, बड़ी न्यूज़, जिसके ऊपर मार्केट ये हो जाए, बहुत बड़ा मूवमेंट दे, और ये न्यूज़ आ सकती है आने वाले 2-3 दिनों में। ठीक है,
सो आपको बहुत ही संभल के काम करना है, जो भी है कॉल राइटर सपोर्ट राइटर उनके लिए बोल रहा हूँ और बाकी सभी लोगों के लिए। निफ्टी में नीचे का लेवल आपको पता है 24,700 का, 24,700 का, ये जब तक बरकरार है 24,650 से लेकर 700 एक बड़ा सपोर्ट है। जब तक ये 24,650 का लेवल बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं, नीचे से बाउंस बैक हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। लेकिन 24,650 के नीचे अगर जाता है, टिकता है, तो फिर 24,500 550 ये लेवल 24,550 लेवल आसानी से आ सकते हैं। ऊपर का लेवल आपको पता है 24,950 से लेकर 25,000 का, 24,950 से लेकर 25,050 ये जो 100 पॉइंट का दायरा है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल हो सकता है आज के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है आज के लिए। वही बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो नीचे 55,500 का सपोर्ट है, लेकिन वो अभी बहुत करीब है वहाँ, तो 55,200 300 55,200 ये सपोर्ट पकड़े और उसके नीचे 55,000 55,000 का लेवल ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। ऊपर 56,000 56,200 56,000 56,200 ये बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट है, जहाँ कॉल राइटिंग है यानी मंदी करने वालों को है। 56,200 के ऊपर जैसे ही जाता है तो बड़ी रैली बैंक निफ्टी में संभव है दोस्तों। ओके, तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैंने बोल दिया है आपको। सो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।